हमारे आचरणों में आए, व्यवहार में आए। क्योंकि भगवान महावीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस दुनिया को इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत दिए हैं, अवदान दिए हैं। उनके सिद्धांतों को समझकर हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं महावीर बन सकता है। यह अधिकार सिर्फ अन्य अन्य दर्शनों को देखता हूं तो लगता है भगवान महावीर ही एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने यह कहा कि तुम भी महावीर बन सकते हो। हर कोई महावीर बन सकता है। हर आत्मा में अनंत शक्ति है और वह शक्ति जागृत होगी कर्मों के उस चक्र व्यूह को तोड़कर। वह भगवान महावीर का बहुत ही व्यापक सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत। परम पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि कर्मवाद को संक्षिप्त में समझना हो तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें संक्षिप्त रूप में कर्मवाद आ जाता है। और आगमवाणी में भी तो यही कहा गया है, कराण कम्माण न मोक्ष अथी, कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुच्चिन्ना कम्मा दुच्चिन्ना फला। सुचीर्ण कर्मों का फल शुभ रूप में प्राप्त होता है और दुष्टीर्ण पाप रूप में किए हुए कर्मों का फल भी गलत रूप में, पाप रूप में उदय में आता है। तो ये भगवान महावीर का कर्मवाद का सिद्धांत, जिसमें भगवान महावीर ने इस सृष्टि में चले आ रहे मतवादियों में कि ईश्वर कर्तृत्व को मानते थे, उस संदर्भ में भगवान महावीर की एक महावीर ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की कि ईश्वर कर्तृत्व नहीं, आत्म कर्तृत्ववाद। अप्पा कत्ता विकत्ता यह दुहान यह सुहान यह, आत्मा ही सुख दुख की करता है। और भगवान महावीर का यह सिद्धांत हम इसको इस रूप में समझते हैं कि वैज्ञानिक लोग पहले 3 आयामों को मानते थे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने और आगे बढ़कर एक चौथा आयाम और प्रस्तुत किया, अदृश्य। जैन दर्शन में ये चौथा आयाम अदृश्य और 5वां आयाम अमूर्त, ये 5 आयाम पहले से ही मान्य थे। तो जैन दर्शन के हिसाब से कि अदृश्य का भी अपना अस्तित्व है। जो कर्म परमाणु जिनको हम देख नहीं सकते, वे चतुष्पर्शी होते हैं। कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी के द्वारा ही उन परमाणुओं का दर्शन हो सकता है। वह सामान्य रूप में अदृश्य इस चौथे आयाम में आ सकते हैं। और 5वां आयाम अमूर्त, हमारी आत्मा, जो शब्द रूप रस गंध रहित अमूर्त है, इसका कोई रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, इस रूप में ये 5वां अमूर्त है। तो ये कर्मवाद अदृश्य और अमूर्त के बीच की यात्रा है। हर संसारिक प्राणी क्रिया करता है। अयोगी केवलियों को छोड़ दे, बाकी जितने भी 13वें गुणस्थान तक के सांसारिक प्राणी हैं, वे सांसारिक अवस्था में सक्रिय रहते हैं। उस क्रिया के द्वारा, उस प्रवृत्ति के द्वारा कर्म आकृष्ट होकर के आत्मा के चिपकते हैं। वे ही कर्म परमाणु कर्म कहलाते हैं। और दार्शनिक जगत में इन्हें कोई शुभ अशुभ कर्म के रूप में मानता है, कोई कुशल कर्म अकुशल कर्म के रूप में मानता है, कोई पुण्य पाप के रूप में मानता है। जैन दर्शन की यह स्पष्ट उद्घोषणा है कि व्यक्ति चाहे शुभ कर्म करे अशुभ कर्म करे, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। प्राचीन साहित्य में भी लिखा गया है, आकाश मुत्पततु गच्छतु वा दिगंत, मम्भो निधिम विशतु तिष्ठतु वा यथेष्टम, जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कृन्नराणाम छाएव न त्यजति कर्म फलानुबंधी। कि चाहे आकाश गिरे या आकाश कहीं दिगंत में चला जाए, चाहे अम्भोनिधि समुद्र चारों तरफ व्याप्त हो जाए, समुद्र का पानी फैल जाए या समुद्र एक ही स्थान पे रहे, किंतु जो व्यक्ति के द्वारा शुभ अशुभ कर्म किए गए हैं, उनका फल तो उसको छाया की तरह छोड़ते ही नहीं है। तो ये कर्मवाद, और हर व्यक्ति, दार्शनिक लोग, सब ने वैज्ञानिक लोग, सब लोग हर चीज के कारण की खोज करते हैं कि सृष्टि में कारण क्या है। हर घटना के पीछे कारण की खोज में लगते हैं। तो जहां
वैद्या वदन्ति कफ पित्त मरुद्विकारा ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति भूताभिसंग इति भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवद मुनयो वदन्ति। वैद्य के पास कोई जाए और पूछे कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, इसका कारण क्या है, तो वैद्य उसको वात पित्त कफ जनित कोई कारण उसको बताते हैं। कोई ज्योतिर्विद है, ज्योतिषी है, वह यह बताता है कि तेरे अमुक ग्रह की गति ठीक नहीं चल रही है, इसलिए तेरे अभी ये परिस्थिति चल रही है। कोई भूतविद है, वो कहेगा तेरे ऊपर भूत का आवेश है। किंतु जो मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वे कहते हैं कि भाई तेरे इस समस्या का मूल कारण तेरे कर्म है। क्योंकि हम व्यवहार में भी देखते हैं कि एक साथ एक ही समय में जन्मे हुए दो बच्चे हैं। एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, ज्ञान संपन्न, बुद्धि संपन्न, एक बच्चा कुछ भी समझ नहीं, बुद्धि नहीं, एकदम बीमार। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से, डॉक्टरों की दृष्टि से जाएं तो वो तो जीन को मानते हैं, आनुवांशिकता को, तो उनका भी एक ही बाप से जन्मे हुए हैं, दोनों के एक ही आनुवांशिकता है, फिर इन दोनों में अंतर क्यों? अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इसमें इनके ग्रह गति का प्रभाव है, तो दोनों एक समय में जन्मे हुए हैं, तो फिर इतना अंतर क्यों? इसका समाधान हमें कर्मवाद में मिलता है कि कर्मों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान संपन्न या सुख संपन्न बनता है। कर्मों के कारण व्यक्ति अज्ञानता से संपन्न और दुख असात वेदनीय को भोगता है। कर्म परमाणु है, और जो परमाणु हम दृश्य जगत में देखते हैं वे कर्म वर्गणा के प्रायोग्य नहीं होते। कर्म वर्गणा प्रायोग्य जो पुद्गल है, परमाणु है, वे अत्यंत सूक्ष्म चतुष्पर्शी होते हैं। वे ही कर्म बनने की क्षमता रखते हैं और उस अमूर्त आत्मा को आवृत करने की क्षमता रखते हैं। भगवान महावीर की ये एक विशिष्ट देन है। जहां अन्य दार्शनिक संस्कार, वासना आदि के रूप में स्मृति आदि को उस व्यक्ति के घटनाक्रम को घटित होने में कारण मानते हैं, वहां भगवान महावीर कर्म को पौद्गलिक रूप में मानते हैं कि कर्म पुद्गल है, वह आत्मा का मूल गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, उसकी वासना नहीं है, वह आत्मा का मूल गुण ही है। और व्यक्ति के द्वारा जैसी करनी होती है, हमारा नाम कर्म के प्रभाव से हमारी चंचलता होती है, मन की चंचलता होती है, वाणी की चंचलता होती है, शरीर की चंचलता होती है। और उसके साथ जब मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, राग द्वेष जुड़ जाते हैं, तो वह हमारे पाप कर्म बंध का कारण बन जाता है। इसीलिए भगवान महावीर से पूछा गया कि कर्म बंधन का कारण क्या है। भगवान फरमाए, रागोय दोषो वियकम बीजम, राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज है, और ये राग और द्वेष ये ही हमको संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। और इस राग द्वेष से मुक्त होने के लिए हमें प्रतिपल अप्रमत्त बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा प्रति समय कि मेरे भीतर भावों की इतनी विशुद्धि रहे कि भावों में अंश मात्र भी राग द्वेष, प्रीत्यात्मक या अप्रीत्यात्मक अनुभूति न आए, ऐसा मैं प्रयास करूं। जो व्यक्ति इतना सजग बन जाता है, वह व्यक्ति इस कर्म के चक्रव्यूह से मुक्त होने की भी क्षमता रखता है। कर्म के दो प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा की वह परिणति है जिसमें वह मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय योगों के द्वारा उसकी वह प्रवृत्ति स्थिति बनती है, वह भाव कर्म है। और जैसा भाव कर्म होता है वैसे ही द्रव्य कर्म आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म कोई बाहर से आकर के हमारी आत्मा के चिपक जाते हैं। जहां हमारी आत्मा शरीर अवस्थित है, वहीं पर असंख्य असंख्य कर्मों की वर्गणाएं हैं। उनमें से कर्म प्रायोग्य वर्गणा, जिस कर्म की जैसे कर्मों को ग्रहण कर आत्मा का भाव कर्म है, वैसे कर्म आत्मा के चिपक जाते हैं। क्योंकि आत्मा में स्नेह है, कर्मों को आकृष्ट करने की क्षमता है, और कर्मों में आकृष्ट होने की क्षमता है, इसलिए कर्म आत्मा के चिपक जाते हैं। एक आगम है विपाक सूत्र। अगर कर्मवाद को सरलता से किसी को समझना हो तो विपाक सूत्र का अध्ययन करके हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का वर्तमान जीवन देख करके हम पूर्णतया कर्मवाद को आसानी से समझ सके न समझ सके,
किंतु किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और आगामी जन्म की घटनाओं को पढ़ करके हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान, ये विपाक सूत्र एक आगम है जिसमें दुख विपाक सुख विपाक से 20 कहानियां हैं, 10-10 अध्ययन है। उनके माध्यम से, उनको पढ़ करके हम आसानी से कर्मवाद के रहस्यों को घटनाओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। विपाक सूत्र में ही एक घटना आती है। एक रानी थी मृगावती, उसका पुत्र जन्म से ही अंधा, जन्म से ही बहरा और जन्म से ही पंगु, मानो उसके शरीर के अंगोपांग आकार मात्र थे, उन बाहर उभरे हुए नहीं थे। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि क्या कोई पुरुष जन्मांध रूप है? भगवान महावीर ने उस मृगा पुत्र की बात बताई कि इसी नगरी में, चंपा नगरी में, मृगा देवी का पुत्र आत्मज है, वह जन्म से अंधा बहरा काना है। मन में कुतूहल हुआ, पूछा भगवान मैं देखना चाहता हूं। भगवान की अनुमति आज्ञा लेकर के वे जहां मृगावती रानी थी वहां पहुंचे और कहा कि मृगावती, मैं तुम्हारे पुत्र को देखना चाहता हूं। मृगावती ने अपने 4 पुत्र थे, बाकी उनको सामने ला करके चरणों में रख दिए। कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे सबसे बड़ा पुत्र जो जन्म से अंधा है। मैंने पूछा कि आपको इस रहस्य का ज्ञान कैसे हुआ? कहा कि मेरे भगवान महावीर सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उन्होंने इस रहस्य को मुझे बताया है। महावीर के द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ है कि तुम्हारा बेटा ऐसा है। अब रहस्य था, उसने किसी को भी ज्ञात नहीं था। वह अंडरग्राउंड में अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। उसका भोजन का समय हो गया कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप मेरे साथ चलो। जैसे ही गेट आया अंदर तल घर का, कहा कि उसने भी अपना मुख बांध दिया और गौतम स्वामी से भी निवेदन किया कि आप भी अपने मुख पर कपड़ा बांध दीजिए। गौतम स्वामी ने भी कपड़ा बांध दिया, नाक को ढक दिया। जैसे ही गेट खोला, भयंकर बदबू, जैसे मरा हुआ आदमी, मरा हुआ कुत्ता, मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ भैंसे की गंध आती है, एक साथ भयंकर दुर्गंध। अंदर जाकर देखा तो वह, उसकी ऐसी स्थिति कि जैसे ही वो आहार पानी लेता है, आहार पानी लेते ही वो पीप और रुधिर में विध्वंसित हो जाता है और बाहर निकल जाता है। फिर वह उसका आहार करता है, वमन किए हुए को वापस चाटता है। ऐसी स्थिति देख करके तो गौतम स्वामी दंग रह गए कि मैंने नरक को साक्षात नहीं देखा है, किंतु ये नरक से कम स्थिति है क्या? कितनी वेदनीय की स्थिति उसकी, एकदम न सुन सकता, न देख सकता, न बोल सकता, शरीर को कोई स्थिति नहीं है। अत्यंत वेदना जनित स्थिति में देख करके वे वापस भगवान महावीर के पास गए और निवेदन किया कि भगवान ने ऐसा क्या किया, उस व्यक्ति ने, मृगा देवी के उस आत्मज ने ऐसा क्या दुराचरण किया जिसके कारण वह ऐसा फल भोग रहा है। भगवान महावीर ने फरमाया कि ये मृगा देवी का पुत्र पूर्व जन्म में एकादि राष्ट्रकूट था, 500 गांवों का अधिपति था, उनका सेनापतित्व करता था। उसके अंडर में 500 गांव थे। वह गांव के लोगों पर बहुत ज्यादा कर लगाता, बहुत ज्यादा ब्याज लेता और जितना उनको खेती के लिए धान देता उससे दुगुना वसूल करता और लोगों पर क्रूरता का व्यवहार करता, राहगीरों को मार डालता, चोरों को सहयोग करता। इस प्रकार उसने ऐसे पाप कर्म किए कि उसके अंतिम समय में शरीर में 16 रोग एक साथ पैदा हो गए और वह 16 रोगों की चिकित्सा के लिए अनेक वैद्यों को बुलाता है, किंतु उसका कोई इलाज नहीं कर पाता है और वह व्यक्ति वहां से मरकर प्रथम नरक में जाएगा। वहां से मरकर वह यही संसार में परिभ्रमण करेगा, फिर पहली नरक, फिर दूसरी नरक, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे अनेक नरकों में मरते मरते फिर पशु योनि में, फिर सरीसृपों में, सांपों में, पृथ्वी का, अपकाय, अनेक लाख बार जन्म मरण करते करते आखिर फिर उसे साधु संतों का योग मिलेगा और फिर वह मुक्ति श्री का वरण करेगा। यह एक घटनाक्रम है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, उसने इतना गलत आचरण किया राजा बनकर के भी कि उसके जो पुण्य उदय में आए हुए थे वे पुण्य भी मानो पाप रूप में बदल गए। उसके शरीर में 16 रोग
आतंक उत्पन्न हो गए। इसलिए जैन दर्शन में कर्मवाद को भी एकमात्र सब कुछ नहीं माना गया है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, कर्म है, अब मेरे तो कर्म है, क्या करूं, जैसा होगा, नहीं। जैन दर्शन में एक सिद्धांत है कि संक्रमण का सिद्धांत, आपके किए हुए कर्मों को, पुण्य कर्मों को व्यक्ति पाप कर्मों में पुरुषार्थ से बदल सकता है, पाप कर्मों को पुरुषार्थ के द्वारा पुण्य में भी बदल सकता है, अर्थात हम पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, कर्म की शक्ति का अल्पीकरण कर सकते हैं, उसकी समयावधि उसको भी कम ज्यादा किया जा सकता है, उसकी जाति को भी परिवर्तित किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय का घटना प्रसंग है। एक बार मुनिश्री आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक है जीव अजीव, उसमें लिखा कि पुण्य को पाप में भी बदला जा सकता है, पाप को पुण्य में भी बदला जा सकता है। तो वहां उस समय संघ में मुनि रंगलाल जी थे, जो बाद में गण मुक्त हो गए। उन्होंने ये पढ़ा और गए आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कि ये आपकी पुस्तक का अंश ठीक नहीं है, इस पर पुनश्चिंतन होना चाहिए। आचार्य श्री ने पुनः ध्यान में गए, बहुत सोचा कि हमारे संघ के इतने आगम के जानकार संत है, ये ऐसे कैसी बात बोलते हैं। उनसे कहा कि बताइए मुनि जी, किसी व्यक्ति ने मान लो उसके पुण्य का बंद हो गया, किंतु उसका पुरुषार्थ बहुत पापमय है, वह पापमय आचरण करता है, उसके वे जो पुण्य कर्म बंधे हुए हैं वे पाप में नहीं बदल सकते क्या? उसके अच्छे आचरण से, खराब आचरण से जो पुण्य बंधे हुए वे पाप में नहीं बदल सकते क्या? ऐसा तो हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसमें एक घटना का भी उल्लेख किया कि एक व्यक्ति, दो भाई थे, एक भाई को राजा ने ऐसा कह दिया कि तुम आगे जाकर के तुम्हें सूली की सजा होगी। दूसरे भाई को बताया कि तुम राजा बनोगे। पहला भाई जब उसको पता चला कि मेरे को सूली की सजा होगी, अत्यंत सावधान हो गया। उसको तो हर समय सिर पर मौत की तलवार दिखाई देने लगी। वो हर समय पग पग पर जागरूक रहता, कोई भी पाप कर्म नहीं करता, कोई भी दुराचरण नहीं करता, अपने समय को अच्छा सदुपयोग करता। दूसरा भाई जिसको राजा का कहा था, वह व्यक्ति एकदम प्रमादी बन गया, मन में अहम भाव आ गया कि मैं तो राजा बनूंगा, और उस सत्ता के उन्माद में जितनी दुष्प्रवृत्तियां होती हैं उनमें वह संलग्न हो गया। एक दिन जो उसको बड़ा भाई था, जिसको सूली की सजा कहा था, उसके पांव में कांटा चुभ गया, कई दिन तक वेदना रही, फिर ठीक हो गई। दूसरा भाई छोटा वाला, जिसको राजा बनने के लिए कहा था, वह जंगल में जा रहा था, कहीं उसकी दृष्टि टिकी, खोदा तो वहां सोने की मोहरें मिली। दोनों ज्योतिषी के पास वापस गए कि आपकी वाणी सत्य नहीं निकली, आपने जो कहा था वह बात सही नहीं हुई। उसने कहा कैसे ठीक नहीं हुई? मैंने तुम्हारे बड़े भाई को, तुमको मैंने कहा था कि तुमको सूली की सजा होगी, तो तुम सजग हो गए, तुम्हारे आचरण अच्छे हो गए, उस कारण से तुम्हारे को कुछ दिन पहले सूल चुभी थी ना? हाँ चुभी थी। तो देखो तुम्हारा जो सूली की सजा थी, तुम्हारे पाप कर्म इतने भयंकर थे, वे थोड़े से सूल की सजा में ही टल गए। और तुम छोटे भाई से कहा कि तुमने खूब राजा बनने के अहंकार में खूब पापाचरण किया, उसके कारण तुम्हारा जो राजा बनने का पुण्य था वह मात्र मोहरे मिलने में इतने में ही संकुचित हो गया। अर्थात हमारे जो आगमों में, आगम का पाठ भी परम पूज्य गुरुदेव ने खोजा और खोज करके उन मुनि जी को बताया कि शुभे नाम मेघे शुभ विभागे, थाणम में कर्म के 4 प्रकार बताए। शुभे नाम मेघे शुभ विभागे, अशुभे नाम मेघे अशुभ विभागे, शुभे नाम मेघे अशुभ विभागे, अशुभ नाम मेघे शुभ विभागे। अर्थात शुभ कर्म किए हैं किंतु उनका विपाक शुभ अशुभ में भी हो सकता है। बाकी 2 बातें तो ठीक है, शुभ रूप में किया शुभ रूप में मिलता है, अशुभ रूप में किया पुण्य रूप में किया उसका फल पाप में मिलता है, किंतु पुण्य रूप में कृत कर्मों का फल पाप में भी मिल सकता है, पाप रूप में किए हुए कर्मों का फल पुण्य के रूप में भी मिल सकता है। इस प्रकार यह भी चतुर्भंगी बन जाती है कि पाप उसका फल विपाक पुण्य के रूप में, पाप उसका फल पाप के रूप में, पुण्य उसका फल पाप के रूप में, पाप उसका फल पुण्य के रूप में। तो ये संक्रमण का सिद्धांत है कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा हाथ पे हाथ धर के रहने की जरूरत नहीं है। हम भाग्यम विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, कि भाग्य भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, भाग्य को छोड़कर सत पुरुषार्थ करें। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारी चंचलता कम हो, जो नाम कर्म के कारण योगों की जो चंचलता है वह कम हो। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारा कषाय मंद हो, हमारी ये साधना की धारा इन दो तटों के बीच में बहे। एक तरफ चंचलता की कमी, नदी की धारा होती है, उसके दोनों तरफ तट होते हैं, वैसे ही हमारे साधना के जीवन के दो तट बन जाए कि हमें दो तरह की साधना करनी है। एक तरफ चंचलता को कम करना है ताकि कर्मों का ज्यादा आगमन न हो, दूसरी तरफ कर्म एकदम चंचलता से तो मुक्त होना संभव नहीं है इस वर्तमान पांचवें आर्य में, किंतु हम उस चंचलता को जितना कम कर सके और दूसरी साधना करें कि हमारे राग द्वेष कषाय मंद रहे, क्रोध मान माया लोभ, वो इन दो तटों में अगर तटों के बीच में अगर हमारी जीवन रूपी नदी बहेगी तो हम निश्चित रूप से एक दिन इन सब कर्मों से मुक्त होकर के भगवान महावीर की तरह सर्व दुख मुक्त बन करके अपनी आत्मा को महावीर की तरह उस सिद्ध स्थान में पहुंचा सकते हैं। हम भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में यह महावीर जयंती का कार्यक्रम हमें यह संदेश देता है कि हम महावीर के सिद्धांतों को समझें और समझ करके उन सिद्धांतों के द्वारा अपने जीवन व्यवहार में परिवर्तन लाए। महावीर जयंती जो महावीर के दर्शन पर आधारित मानो हो रही है,